योगी जी वेलकम, 200% योगी जी वेलकम। मैं तो उनसे दर्शन भी करूंगा, उनसे मिलूंगा भी योगी जी से। अब जितना जल्दी हो सके बंगाल का अंदर आपका जैसा एक सीएम हम लोग को बैठाए। ये तृणमूल का जो दुशासन, जंगल राज, माफिया राज, सिंडिकेट राज, इसको ध्वस्त करेंगे। हम लोग राष्ट्रवादी मुसलमान हैं। आगामी दिन में अगर सनातनी हिंदू भाई लोग नहीं जागेगा तो ममता बनर्जी इस्लामिक स्टेट बोल के बंगाल को घोषणा कर देगा। ये बंगाल को बचाना है, ये भारतवर्ष को बचाना है। क्या लग रहा है जिस तरीके से आपके पीछे खड़े होकर जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, आपको तो तकलीफ नहीं हो रही इससे? क्या चीज़ का तबलीग है भैया? क्या चीज़ का तबलीग है? वो अपना सनातनी हिंदू भाई लोग अपना जय श्री राम लगाएगा, मैं मुसलमान हूँ, मैं अल्लाह अकबर लगाऊंगा। मेरा अल्लाह अकबर से उनको तबलीग नहीं है, उनका जय श्री राम से मुझे कोई तबलीग नहीं है। बीवी को तो तकलीफ हो जाती है ना। अरे भैया, वो तो यही हिंदू मुसलमान करके बंगाल का अंदर 15 साल से रोटी सेक रहा है। अपना तो हिंदू मुसलमान नहीं कर रही, बीजेपी हिंदू मुसलमान नहीं भैया, ये कैसे बोल रहे हैं आप? आज देख लीजिए, भारत का अंदर 21 राज्य में बीजेपी का सरकार है। वोट चोरी करके है। कैसे चोरी करके दिखा भी कह रही हैं ऐसा? वो तो बोलेगा ही, वो तो खुद वोट चोर है। वो अपना डीएमएसपी को वीडियो को दे करके वो हम लोग का बीजेपी कैंडिडेट जीत जाता है, वहाँ पे धमकी डरा करके अपना बाईफोर्स करके अपना कैंडिडेट का तृणमूल का नाम से सर्टिफिकेट लेता है। वो वोट जब होता है कैमरा को ढक के रखता है। तो कहाँ से? ये तो तृणमूल का संस्कृति है, वोट चोरी करना, वोट लूट करना। बीजेपी का नहीं है। बीजेपी का काम है गणतांत्रिक पद्धति से क्षमता में रहना। लेकिन ममता दीदी कह रही है बीजेपी गलती से आगे हिंदू मुस्लिम के दंगे करवा देगी बंगाल के अंदर। जी नहीं, आज एसआर का नाम से बंगाल का अंदर जितना मालदा, मुर्शिदाबाद, कालियागंज जितना भी दंगा हुआ है, ये ममता बनर्जी ने ये जमाती जिहादी ये मौलवादी को देख करके भड़काया बीजेपी का खिलाफ। इन्होंने सरकारी संपत्ति नष्ट किया, बीडीओ ऑफिस को जलाया। जिस दिन बंगाल का अंदर 4 मई को बीजेपी सरकार होगा, ये जो दंगा कराया ना, जो किया है, चुन चुन के ढूंढ के निकालेंगे और सलाखों का पीछे डालेंगे ये लोग को। बुलडोजर से मस्जिदें तोड़वा देगी बंगाल में बीजेपी। जी नहीं, हम लोग बंगाल का मुसलमान को मैं यही बताना चाहूँगा, आप लोग देख लीजिए गुजरात, आप लोग देख लीजिए बिहार, यूपी, दिल्ली, महाराष्ट्र, असम, वहाँ पर भी मुसलमान रह रहा है। वहाँ का मुसलमान को आज जिस तरीका से बीजेपी का गवर्नमेंट का अमल से वहाँ का बच्चा लोग आज आईएएस बन रहा है, आईपीएस बन रहा है, कोई डॉक्टर, इंजीनियर, बैरिस्टर बन रहा है। आज बंगाल का अंदर टीएमसी सरकार ने हम मुसलमानों को क्या बना के रखे हैं, क्या डेवलपमेंट किए हैं? मारो मुसलमान, मरो मुसलमान, बम बनाओ मुसलमान, गोली चलाओ मुसलमान, गोली खाओ मुसलमान, जेल खटो मुसलमान, वोट रिंग करो मुसलमान, महिला को सम्मान हानि करो मुसलमान। यही तो बंगाल का अंदर ममता बनर्जी हम लोग को करके रखा है। अगर बंगाल का अंदर मुसलमान को एजुकेशन देगा, नौकरी देगा, तो टीएमसी बोल के कोई चीजें नहीं रहेगा बंगाल के अंदर। लेकिन असम में हेमंत सोरेन ने परेशान कर रखा मुसलमान, यूपी में योगी आदित्यनाथ ने परेशान कर रखा मुसलमान। जब यूपी का अंदर अखिलेश यादव का समाजवादी सरकार था, कांग्रेस का सरकार था, वहाँ पे जंगल राज कायम था, महिला का सम्मान हानि होता था, आदमी लोग को किडनैपिंग करके ले जाके फिरौती लेता था। आज ओदी आदित्यनाथ जी, जोगी जी ने ऐसा धमाका किया, जो जितना क्रिमिनल दर्शनकारी माफिया था सबको ध्वस्त हो चुका है। हम लोग भी धर्म देखकर बुलडोजर चलता है ना, क्या बात करता है? वो क्या नाम था? विकास दुबे क्या था? मुसलमान था। वो भी तो हिंदू तो पंडित था, तो वो भी तो इनकाउंटर हुआ, ये लोग भी तो इनकाउंटर हुआ। तो अब बंगाल का अंदर बीजेपी सरकार आएगी, योगी आदित्यनाथ जैसा सरकार हम लोग को चाहिए। बंगाल का बुलडोजर चल जाएगा, बुलडोजर चाहिए। ये तृणमूल का माफिया लोग अवैध संपत्ति किया है, वाकुफ बोर्ड का संपत्ति लूट के रखा है। ये माँ बहन लोग को जो सम्मान हानि करता है, तृणमूल का गुंडा लोग को, या तो वो लोग सम्मान हानि करना छोड़ दे, अगर करेगा या मुसलमान होने से कब्रिस्तान चला जाएगा, हिंदू होकर होगा तो श्मशान घाट चला जाएगा। नो एफआईआर, नो चार्जशीट,
ऑन द स्पॉट डिसमिस हो जाएगा केस, कोई कोर्ट का सवाल ही नहीं है। 20 रैली करेंगे बंगाल के अंदर, लेकिन दीदी कह रही हैं कि हेलीकॉप्टर उतरने नहीं देंगे उनका। उनका क्या औकात है वो योगी जी को रुकी रखेगा? हम तो बोलेंगे 20 क्या योगी जी को वेलकम, 20 क्या 50 रैली करे, जितना रैली करेगा सनातनी हिंदू भाई लोग को, राष्ट्रवादी मुसलमान लोग को जोश आ जाएगा, स्वागत कीजिएगा, स्वागत, वेलकम मोदी, योगी जी वेलकम, 200% योगी जी वेलकम। मैं तो उनसे दर्शन भी करूंगा, उनसे मिलूंगा भी योगी जी से, जो अब जितना जल्दी हो सके बंगाल का अंदर आपका जैसा एक सीएम हम लोग को बैठाए। ये तृणमूल का जो दुशासन, जंगल राज, माफिया राज, सिंडिकेट राज, इसको ध्वस्त करेंगे। और जितना ममता का भाई बहन वो बांग्लादेशी अनुप्रवेशकारी रहेंगा, ममता जो बंगाल का अंदर बसा के रखा है, हम मतियुर रहमान राष्ट्रवादी मुसलमान, ये ममता बनर्जी कहीं भी छुपा के रखा है, चुन चुन के निकालेंगे और बांग्लादेश भेजेंगे। लेकिन बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, बहुत बड़ी बात कि मैं भारतीय मुसलमान हूँ, भारत में भारतीय मुसलमान रहेगा, यहाँ सनातनी हिंदू भाई रहेगा, विदेशी मुसलमान को हम लोग भारत का अंदर नहीं रहने देंगे, बंगाल का अंदर रहने नहीं देंगे। यहाँ हम लोग सनातनी हिंदू भाई लोग और राष्ट्रवादी मुसलमान लोग रहेगा। कहीं ऐसा ना हो, लगातार एक ही बात कह रही है दीदी, आप जैसे जो मुसलमान है वो पैसों से खरीद रखे हैं बीजेपी ने। देखिए बीजेपी का पास चोरी दुर्नीति डकैती का पैसा नहीं है। बीजेपी में राष्ट्रवादी मुसलमान आता है, अपना डेवलपमेंट के लिए आता है, अपना एजुकेशन के लिए आता है, अपना बच्चा लोग का भविष्य के लिए आता है। हम लोग भी अपना बच्चा को आगे बढ़ाना चाहता है एजुकेशन में, क्योंकि हम लोग तृणमूल का और पैतृक संपत्ति नहीं है, तृणमूल का गुलाम नहीं है। हम लोग राष्ट्रवादी मुसलमान हैं, हम लोग भारत में रहते हैं, अपना स्वाधीनता है, हम लोग अपना मन से भारतीय जनता पार्टी में आया है। ये तृणमूल क्या करते हैं, जिस दिन ममता बनर्जी आता है, अभिषेक बनर्जी आता है, उस दिन देख लीजिएगा कोई फैक्ट्री में लेबर नहीं रहता है, सबको धमका डरा के मिसिल में लेके आता है। चाय का बागान में आदिवासी भाई बहन लोग नहीं रहता है, बोलता है तुम लोग चलो तुम्हारा हजीरा उड़ जाएगा, नहीं तो बागान बन जाएगा, लेके आता है। जो सिविल पुलिस है ममता का, उसको अपना सिविल ड्रेस, वो सिविल वॉलंटियर का ड्रेस खुला करके अपना यूनिफॉर्म दे करके लेके आता है। यही करके तो ममता बनर्जी अपना रैली में भीड़ जमाता है। और भारतीय जनता पार्टी में आज देख लीजिए कावाखाली मार्ट में आदमी तृणमूल को जंगल राज को विसर्जन से इकट्ठी की गई भीड़ है, ऐसा कह रहे हैं साहब। ये तो तृणमूल तो करेगा अपना रोटी सेकने के लिए, लेकिन एक भी आदमी आप दिखा दीजिए जो बीजेपी ने किसी को पैसा दिया है। जितना भी इंसान यहाँ पे आए हैं, जो आम आदमी आए हैं, सब अपना काम घर द्वार, अपना बीबी बच्चा को बचाने के लिए, अपना धर्म को बचाने के लिए, अपना लड़का लोग को एजुकेशन दिलाने के लिए, नौकरी दिलाने के लिए आज इस रैली में आया है, भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करने आया है। आप कह रहे हैं कि योगी बंगाल आए तो हम उनका स्वागत करेंगे, लेकिन योगी तो यूपी से कह रहे थे कि कयामत तक बाबरी मस्जिद नहीं बनने देंगे बंगाल। 100% नहीं देंगे। क्यों बाबरी मस्जिद बनेगा भैया, क्यों बनेगा? वो तो उत्तर प्रदेश में खत्म हो चुका है, जो 20 वहाँ खत्म हो चुका है। ये ममता बनर्जी ने ये हुमायूं उसका भाई को देख करके लाके खड़ा किया है। जो मुसलमान वोट तृणमूल का दुर्नीति देख करके जब बीजेपी में आ रहा है, तो हुमायूं को देख करके एक बाबरी मस्जिद का नामकरण करके भाई तुम एक बाबरी मस्जिद बनाओ, कुछ मुसलमान वोट लोग को तुम लेके रखो, जब सरकार बनेगा हम लोग मिलजुल के बनेंगे। ए है हुमायूं कबीर और बी है ममता बनर्जी, ए पीठ उफीड है, ये भाई बहन है। ये लोग अगर सरकार में अगर 26 में आता है, ये हुमायूं कबीर, जनता उन्नयन पार्टी, ISF नौशाद सिद्दीकी, ये मीम जो असाउद्दीन ओवैसी, ये तृणमूल जो हिंदू विरोधी सरकार है, ये लोग मिला के आगामी दिन में अगर सनातनी हिंदू भाई लोग नहीं जागेगा तो ममता बनर्जी इस्लामिक स्टेट बोल के बंगाल को घोषणा कर देगा। ये बंगाल को बचाना है, ये भारतवर्ष को बचाना है। लेकिन जिस तरीके से कह रही है कि यूपी में जिस तरीके से मुसलमान परेशान है, बीजेपी आ गई तो बंगाल में भी मुसलमान को परेशान करेगी। योगी जी जैसे बंगाल में आ जाएगा, तृणमूल का परेशानी बढ़ जाएगा। हम लोग जो सनातनी हिंदू भाई है, राष्ट्रवादी मुसलमान है, हम लोग चैन से सोएंगे। और ये परेशानी ममता बनर्जी होगा, उसका भाईपो को होगा, तृणमूल का गुंडा लोग का होगा। लेकिन कह रहे हैं कि अमित शाह और मोदी ये दोनों गुजराती पागल बनाने बंगाल में आए हैं। ममता बनर्जी खुद पागल हो चुका है। आप देख लीजिए बंगाल का अंदर बंगाली लोग
दिल्ली में जाके, असम में जाके, बम्बई में जाके मछली बेचता है, खस्सी काटता है, मटन बेचता है, चिकन बेचता है। आज ममता बनर्जी बंगाल का अंदर कह रहा है कि बीजेपी आ जाने से यहाँ मछली खाना बंद हो जाएगा। एक्चुअली ममता बनर्जी का ना माथा खराब हो गया है, उसको रांची भेजना पड़ेगा उसको ब्रेन इलाज करने के लिए। जी, लेकिन लगातार ममता बनर्जी जो है वो एक ही बात कह रही हैं कि जितना भी बंगाल का मुसलमान है सब हमारे साथ में है, लेकिन आप भी बंगाली हैं, आप मोदी योगी का गुणगान कर रहे हैं, डर तो नहीं लग रहा आपको? जी, मोदी जी का 37 इंची सीना है, ये मोती रोमन की भी 37 इंची सीना है। बहुत बड़ा जुमलेबाज है मोदी। नहीं नहीं, ये सब जुमलेबाज तो ममता बनर्जी है। देख लीजिए, सनातनी हिंदू भाई लोग, वो लोग अपना धर्म करेगा, हम मुसलमान हैं, हम अपना धर्म करेंगे। तो वहाँ बीच में ममता बनर्जी अपना हिजाब पहन के बरखा लगा के क्यों आ जाते हैं? क्यों आ जाते हैं? क्योंकि वो हिंदू मुसलमान का राजनीति ममता बनर्जी करते हैं, नरेंद्र मोदी नहीं करते हैं। चाहते हैं घुसपैठिए बाहर होने चाहिए बंगाल से। 100% भैया, हम निकाल देंगे मुंशुटरी को, आप निकाल देंगे? एकदम निकाल देंगे। आप देख लीजिए, ये ममता सरकार का अमल में जब इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश इंडिया मैच होता है, तो जब इंडिया जीत जाता है ना, तो ममता का कुछ भाई लोग का घर में मातम हो जाता है भारत से जीतने से कि हमारा घर में लड़का मर गया है। और जिस दिन आपका पाकिस्तान जिस दिन जीत जाता है, उस दिन इंडिया जिस दिन हार जाता है, उस दिन जश्न बनाता है। इंशाल्लाह बीजेपी का गवर्नमेंट बनेगा। पाकिस्तान जीतने से जो बंगाल का अंदर, भारत का अंदर कोई भी धर्म का हो, अगर जश्न बनाया, उसका टेंगड़ी तोड़ के बांग्लादेश नहीं तो पाकिस्तान भेज देंगे। भारत में रहने का उसका अधिकार नहीं है। जो भारत में खाएगा, भारत में रहेगा, भारत का सब सुविधा लेगा, और पाकिस्तान जीतेगा और पटाखा फूटेगा, उसको रहने का अधिकार नहीं है। पटाखा फूटना है तो पाकिस्तान में फूटो, बांग्लादेश में फूटो, भारत में मत फूटो। भारत में फूटोगी तो टैंक तोड़ोगी। लेकिन क्या लग रहा है इस बार जो है बंगाल का जो मुसलमान है वो बदलाव चाह रहा है? 100% भैया, 100%। 30% मुसलमान है हम लोग का बंगाल का अंदर। इस बार तो कह रही ममता दीदी मुसलमानों के तो वोट ही काट दिए, मोदी ने कटवा दिए। नहीं, किसी का वोट नहीं काटा है। ये ममता बनर्जी का तुष्टीकरण का कारण से कुछ मुसलमान भाई लोग का नाम जुटालिस्ट एग्जीक्यूशन में आ गया, क्योंकि शुरू में एसआर को बोलता था एनआरसी, सीए, इसी करके डरा करके आदमी लोग को भड़का के रखा है। और ये जो निर्वाचन कमिश्नर है, इसको जितना डाटा चाहिए था अपना काम करने के लिए, लेकिन ममता बनर्जी उतना दिया नहीं। इसी का प्रॉब्लम से कुछ टूटिया आया है, तो वो सब ऑलरेडी हो चुका है। जो बाकी रहेगा इंशाल्लाह इलेक्शन का बाद वो नाम उठ जाएगा। कोई भी भारतीय मुस्लिम का नाम बाद नहीं जाएगा, कोई भी सनातनी हिंदू भाई लोग का नाम बाद नहीं जाएगा, नाम नहीं रहेगा। बांग्लादेशी अनुप्रवेशकारी, रोहिंगा, घुसपैठी, मितू भोटार का नाम हम लोग रहने नहीं देंगे। तो आपने इनकी बात सुनी, जिस तरीके से मोदी को या कहें योगी को धर्म विरोधी बताते हैं या मुसलमान विरोधी बताते हैं, उनके लिए यही बंगाल के मुसलमान स्वागत के लिए खड़े हैं। जब योगी का हेलीकॉप्टर बंगाल के अंदर आएगा या बंगाल में रैली को संबोधित करेंगे तो ये स्वागत करेंगे और उनका सम्मान करेंगे। लेकिन इस बार ममता बनर्जी जो कह रही है लगातार कि दंगे हो जाएंगे अगर योगी बंगाल के अंदर आए, तो ये देखना होगा। और यहाँ के लोग इस बार क्या चाह रहे हैं, क्या मूड बना हुआ है, ये 4 मई तय करेगी। और तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए खबर। भारत माता की जय।